तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ द बेड बेस्ट नाम की एक अमेरिकन हॉरर मूवी को। और अगर आप हॉरर मूवीज के फैन हैं तो इसे जरूर पसंद करेंगे। चलिए अब ज्यादा वक्त न गंवाते हुए वीडियो के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें ये दिखाया जाता है कि क्रिमिनल्स लोगों को सोसाइटी में रहने का कोई राइट नहीं है। ऐसे लोगों के रहने के लिए रेगिस्तान में एक अलग से जगह बना दी जाती है। इस एरिया में दो ग्रुप्स होते हैं, एक नॉर्मल इंसानों का ग्रुप और दूसरा कैनिबल्स का ग्रुप। फिर हम देखते हैं कि दो पुलिस ऑफिसर एक लड़की को यहाँ लाते हैं। वे लोग यहाँ से भाग न पाए इसलिए यहाँ स्टील नेट की वॉल लगाई होती है। जो लड़की यहाँ लाई जाती है उसका नाम आर्लिन होता है। जब आर्लिन आगे बढ़ती है तो वहाँ लगे एक बोर्ड को देखती है जिसपे लिखा होता है कि बोर्ड के आगे का एरिया अमेरिका का नहीं है और वहाँ पर अमेरिका का कोई रूल्स लागू नहीं होता। कुछ दूर आने के बाद आर्लिन को एक टूटी हुई कार दिखाई देती है। रेस्ट करने के लिए आर्लिन कुछ टाइम के लिए उस कार में बैठ जाती है। थोड़ी ही देर बाद वहाँ उसे पकड़ने के लिए कोई आ जाता है जो उसके पीछे दौड़ता है और उसे पकड़कर किडनैप कर लेता है। आर्लिन को जब होश आता है तो वह खुद को बंधा हुआ पाती है जिसे किडनैप करके यहाँ दो लेडीज लाई थी। उनमें से एक लेडी आरी लेकर आर्लिन की तरफ आती है और उसका एक हाथ और एक पैर काट देती है ताकि वे इससे उनका लंच तैयार कर सके, क्योंकि वे कैनिबल थी। डेजर्ट में खाने को कुछ नहीं मिलता है इसलिए यहाँ के लोग कैनिबल बन चुके होते हैं, जबकि दूसरे ग्रुप के लोग कंफर्ट में रहते थे। जब कोई भी इस डेजर्ट में आता था ये कैनिबल्स उसे पकड़ लेते थे और मारकर खा जाते थे। वहाँ पर इन्होंने कई लोगों को पकड़ रखा होता है। आर्लिन समझ जाती है कि अगर उसे इन लोगों का खाना नहीं बनना है तो उसे यहाँ से भागना होगा, लेकिन ये काफी मुश्किल था क्योंकि उसका एक हाथ और पैर कटा हुआ था और उन लोगों ने उसे एक चेन से बांध रखा था। उन लोगों का खाना बनने से बचने के लिए आर्लिन अपनी पूरी बॉडी पर अपना वेस्ट मटेरियल लगा लेती है। अगले दिन जब एक कैनिबल आर्लिन को चेक करने आती है तो वो देखती है कि आर्लिन की पूरी बॉडी पर उसका वेस्ट मटेरियल लगा है, जिसे साफ करने के लिए वे उसे खोलकर घसीटने लगती है और पानी लेने जाती है। आर्लिन इस मौके का फायदा उठाकर अपने पास एक लोहे की राड छिपा लेती है। जब वे कैनिबल आर्लिन को क्लीन कर रही होती है तभी आर्लिन उस रोड से उस पर अटैक कर देती है और उसे इतना मारती है कि उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद आर्लिन रेंगते हुए वहां से भागने लगती है। वह डेजर्ट बहुत बड़ा होता है इसलिए आर्लिन कुछ ही दूर तक जाती है और उसे भूख और प्यास लगने लगती है, जिसकी वजह से वे वहां पर बेहोश हो जाती है। वहां पर एक आदमी रहता था जो ना तो कंफर्ट ग्रुप का था और ना ही कैनिबल। वह काफी ओल्ड था इसलिए वे एनिमल्स का खाना नहीं बना। वह आदमी आर्लिन को अपने केज में बिठाकर कंफर्ट जोन तक पहुंचा देता है। इसके बाद हमें 5 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहां आर्लिन का अपना घर होता है और एक आर्टिफिशियल पेड़ भी। कंफर्ट के लोगों का लाइफ स्टाइल बिल्कुल अलग था। यहाँ पर जरूरत की सारी फैसिलिटीज, खाना पानी दवाई वगैरह सब अवेलेबल थी। इसके बाद हमें एक कैनिबल्स फैमिली दिखाई जाती है जिसके हेड का नाम होता है मियामी मैन। वह अपनी बेटी और पत्नी के साथ रहता था। मियामी मैन एक पेंटर होता है। वह अपनी बेटी की एक स्केच तैयार करता है और उसके बाद वह वहां पर एक लड़की जिसे उसने बंदी बना रखा होता है उसे मार देता है। वह उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके अपना डिनर तैयार करता है। दूसरी तरफ आर्लिन काफी अपसेट होती है क्योंकि उसके एक पैर और हाथ नहीं रहे। उसे कैनिमल्स पर इसके लिए काफी गुस्सा आ रहा होता है और वह कैनिमल्स से बदला लेने के लिए एक बंदूक लेकर कंफर्ट के दूसरे रास्ते से निकल जाती है। मियामी मैन की वाइफ और बेटी पुराने सामानों में से जरूरत का सामान ढूंढ रही होती है। आर्लिन उन्हें दूर से ही देख लेती है और उनके पास आकर उन्हें मारने की कहती है। मियामी मैन की वाइफ उसे उनको छोड़ देने की कहती है। वह उससे कहती है कि उसने उसका क्या बिगाड़ा है। आर्लिन उससे कहती है कि उसने भी कैनिबल्स का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने उसका एक हाथ और पैर काट दिया था, और वह गुस्से में आकर मियामी मैन की वाइफ को शूट कर देती है। लेकिन उसकी बच्ची पर आर्लिन को तरस आ जाता है और वह डिसाइड करती है कि वह उसे नहीं मारेगी। वह उसे अपने साथ कंफर्ट एरिया में ले जाती है जहाँ उन्हें वह बूढ़ा आदमी देख रहा होता है। कंफर्ट में उस बच्ची को एक रेबिट पसंद आ जाता है। आर्लिन उसे वे रेबिट दिला देती है। दूसरी तरफ शाम हो जाती है लेकिन मियामी मैन की वाइफ और बेटी घर पर नहीं आती, इसलिए वह उसे ढूंढने लगता है। वह उस जगह पहुंच जाता है जहां उसकी वाइफ की डेड बॉडी पड़ी होती है जिसे कौवे खा रहे होते हैं और उसकी बेटी हनी का कोई अता पता नहीं होता। तभी उसकी नजर उस बूढ़े आदमी पर पड़ती है जो कबाड़ में से कुछ ढूंढ रहा होता है। मियामी मैन उसके पास जाता है और उससे अपनी बेटी के बारे में पूछता है। वह बूढ़ा आदमी मियामी मैन से उसका स्केच बनाने की कहता है और बदले में उसकी बेटी के बारे में उसे बताता है कि वह कंफर्ट में है। इधर आर्लिन रात को उसकी बेटी को अपने साथ एक क्लब में ले जाती है। कंफर्ट का सबसे अमीर आदमी द ड्रीम होता है। ये यहाँ किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं होता क्योंकि ये अकेला होता है जो यहाँ ड्रग्स की सप्लाई करता है। इसके ड्रग्स को लेने के बाद आदमी का माइंड चेंज हो जाता है और उसे ऐसा लगता है कि वह किसी और ही दुनिया में है। यहाँ आर्लिन भी ड्रग्स ले लेती है। इसी दौरान हनी का रेबिट उसके हाथ से छूट जाता है और वहाँ भागने लगता है, जिसका पीछा करते हुए हनी ड्रीम के पास पहुंच जाती है। ड्रीम उसे अपने साथ ले जाता है। आर्लिन उसे ढूंढने लगती है क्योंकि उसने ड्रग्स लिया होता है, इसलिए वह काफी नशे में हो जाती है और कंफर्ट से बाहर निकल जाती है, जहाँ वह इतने नशे में होती है कि उसे यह भी मालूम नहीं होता कि मियामी मैन उसके पास ही खड़ा है। अगले दिन जब उसे होश आता है तो वह देखती है कि वह कंफर्ट से काफी दूर है जहाँ मियामी मैन उसके पास खड़ा था। मियामी मैन ने उसका आर्टिफिशियल पैर निकाल लिया होता है ताकि आर्लिन भाग ना सके। वह आर्लिन से उसकी बेटी के बारे में पूछता है लेकिन आर्लिन उसे मना कर देती है। कोई भी कैनिमल कंफर्ट में नहीं जा सकता और अगर जाता है तो उसे वहीं शूट कर दिया जाता है। आर्लिन कंफर्ट से आई थी इसलिए मियामी आर्लिन से एक डील करता है।
वह उसे कहता है कि अगर आर्लिन उसकी बेटी हनी को कंफर्ट से ढूंढ कर लाए तो वह उसे छोड़ने को तैयार है, नहीं तो वह उसे मार देगा। आर्लिन मियामी की बात मान जाती है। फिर ये दोनों कंफर्ट की तरफ निकल जाते हैं। थोड़ा आगे जाने पर इन्हें एक आदमी मिलता है जो कैनिबल होता है। वह मियामी को आर्लिन उसे देने की कहता है। अगर मियामी ने ऐसा नहीं किया तो वह उसे मार कर उससे ले जाएगा, इसलिए मियामी उसकी बात पर एग्री हो जाता है और आर्लिन को उसे सौंप देता है। जब वह कैनिबल आर्लिन को लेकर जाने लगता है तभी मियामी उसकी ओर अपना चाकू फेंक कर उसे मार देता है। मियामी उस आदमी का सारा सामान और उसका एक हाथ काटकर अपने साथ ले लेता है। फिर वे दोनों अपनी मंजिल यानी कंफर्ट की तरफ बढ़ने लगते हैं। रास्ते में तूफान आ जाता है और इन्हें रुकना पड़ता है, जहां ये साथ में अपना टाइम स्पेंड करते हैं। आर्लिन मियामी से पूछती है कि वह कैनिबल कैसे बना। मियामी आर्लिन को बताता है कि जब वह 16 साल का था तब एक बोट के जरिए अमेरिका में आ गया था। क्योंकि वह एक अनऑथराइज्ड पर्सन था, इसलिए अमेरिका ने उसे कैनिबल बनाकर यहाँ भेज दिया। उन दोनों के साथ बहुत बुरा हुआ था, इसलिए वे दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तभी एक स्ट्रेंजर जो कंफर्ट का होता है वह वहाँ आ जाता है और मियामी को गोली मारकर इंजर्ड कर देता है। वो आर्लिन को उसके साथ चलने की कहता है। आर्लिन सोचती है कि उसे उस आदमी के साथ जाना चाहिए या मियामी के पास ही रहना चाहिए। आखिर में वह उस आदमी के साथ चली जाती है। कंफर्ट में पहुंचकर आर्लिन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वह मियामी के बारे में सोचती है। वह मियामी को पसंद करने लग जाती है और डिसाइड करती है कि वह मियामी के पास जाएगी और उसी के साथ रहेगी। आर्लिन उसी जगह पहुंच जाती है जहां मियामी इंजर्ड हुआ था। वहां उसे मियामी तो नहीं मिलता, लेकिन उसकी वह डायरी मिल जाती है जिसमें वह स्केच बनाया करता था। आर्लिन उसे उठा लेती है और वापस कंफर्ट में आ जाती है। मियामी उसी डेजर्ट में बेहोश पड़ा होता है जिसे वह बूढ़ा आदमी बचा लेता है। आर्लिन घर आकर मियामी की डायरी देखती है जिसमें उसे उसकी बेटी हनी का स्केच मिलता है। आर्लिन डिसाइड करती है कि वह कैसे भी करके उस बच्ची को बचाएगी। वह हनी का स्केच सारे कंफर्ट वालों को दिखाती है और उनसे पूछती है कि क्या उनमें से किसी ने उसे देखा है, लेकिन कोई उसके बारे में नहीं बता पाता। तक हार कर आर्लिन एक जगह बैठ जाती है जहाँ उसे एक औरत के साथ हनी दिखाई देती है और यहाँ हम जान पाते हैं कि ड्रीम ने हनी को एडॉप्ट कर लिया था क्योंकि उसके कोई बच्चे नहीं थे। आर्लिन को पता चल जाता है कि हनी कहाँ है। वह सोचती है कि उसे वहाँ से निकाल पाना काफी मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी वह ड्रीम के घर जाती है और उससे वहाँ काम करने की कहती है। ड्रीम इसके लिए मान जाता है। एक लेडी आर्लिन को रूम में लेकर जाती है। वह आर्लिन अपने आर्टिफिशियल पेड़ से गन निकालकर उस औरत को अपने गन पॉइंट पर ले लेती है और ड्रीम से कहती है कि अगर उसने हनी को नहीं छोड़ा तो वह उस औरत को मार देगी। क्योंकि वह औरत ड्रीम की वाइफ होती है, इसलिए उसे हनी को छोड़ना पड़ता है। आर्लिन, हनी और वह औरत वहाँ से एक गाड़ी में बैठकर बाहर निकल जाते हैं। आर्लिन उस औरत को छोड़ देती है और डेजर्ट में जाने लगती है। आगे इन्हें मियामी मैन मिल जाता है जो उस बूढ़े आदमी की वजह से ठीक हो चुका होता है। आर्लिन उस बच्ची को मियामी मैन के हवाले कर देती है और मियामी मैन को उसे भी साथ ले जाने की कहती है, लेकिन मियामी मैन उसे साथ ले जाने से मना करता है। वह आर्लिन से कहता है कि उनकी दुनिया में उसे मौत के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि एक ना एक दिन कोई कैनिबल उसे मार ही देगा। लेकिन आर्लिन उसकी कोई बात नहीं मानती और उससे कहती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वह कैनिबल है, उसे बस उसका साथ चाहिए। इसी बीच मियामी मैन की बेटी उसे कहती है कि उसे भूख लग रही है और उसे नूडल्स खाने हैं। इसमें मियामी मैन उसके रेबिट को मार देता है और वही उसे खिला देता है। इसी तरह अब वे लोग साथ में अपनी लाइफ बिताने लगते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी ही एक दूसरी वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।